सामान्य रूप से जो मछलियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, गिल से सांस लेती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी मछलियाँ होती हैं जो गिल से सांस ना लेकर के वह फेफड़ों से सांस लेती हैं, यानी कि उनके पास लंग्स होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी मछलियाँ हैं जैसे आपके प्रोटोप्टेरस हैं, लेपिडोसायरन है और नियोकेराटोटस। ये ऐसी मछलियाँ हैं जो फेफड़े से सांस लेती हैं, तो जिसको हम लोग ना डिप्नोई के अंतर्गत रखते हैं। तो अगर हम लोग मछली के अलग अलग गुणों के बारे में देखें कि मछली के ऐसे कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो अन्य सारे जीवों से अलग अलग होते हैं। जैसे अगर बात करी जाए कि मछली का जो शरीर होता है ना, वो होता है आपका स्ट्रीमलाइंड, यानी कि शरीर जो होता है वह नौकाकार होता है, ताकि वह आसानी से क्या कर सके, पानी में वह है ना वह तैर सके, आगे की तरफ बढ़ सके। क्योंकि आपने देखा होगा पक्षी का भी शरीर जो होता है वह नौकाकार होता है, नुकीला होता है। मछली का भी शरीर जो है कुछ इस तरह का जो है आपको स्ट्रीमलाइंड मिलते हैं, ताकि वो आसानी से जो है पानी में वो तैर सके। उसके बाद अगर हम लोग दूसरे कैरेक्टर्स की बात करें तो मछलियों के शरीर पर क्या होता है, सल्क होते हैं, जिसको आप स्केल्स कहते हैं, यानी कि लगभग मछलियों के शरीर पर क्या पाए जाते हैं, सल्क पाए जाते हैं, जिसको हम लोग चोइयाँ कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी मछलियाँ हैं जैसे आपकी टंगड़ा मछली हो गए, बुआरी मछली हो गए, है ना, गरई मछली हो गए। इन सबों में ना आपको जो है कुछ ऐसे जगहों पर ही आपको स्केल्स देखने को मिलते हैं। बाकी बुआरी में, टंगड़ा में, लट्टा जिसको आप बोलते हैं, वहाँ पर जो है आपको स्केल्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर स्केल्स की बात करी जाए, जिसको हम लोग सल्क या चोइयाँ कहते हैं, तो जिस मछलियों में होता है उसको हम लोग शाकाहारी मछली भी कहते हैं, और जिसमें नहीं होता है वो प्रायः मांसाहारी मछली होते हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखें कि जो मछलियाँ होती हैं वो अपने गिल से सांस लेती हैं, और इसमें अलग अलग प्रकार के फिन पाए जाते हैं। फिन मतलब कि एक ऐसा अंग जो जिसकी मदद से वो क्या करती हैं, तैरती हैं, अपना जो है पानी के अंदर क्या करती हैं, डायरेक्शंस जो है इधर उधर से है वो आ जा सकती हैं। जैसे आपके जो है अगर पूंछ की बात करी जाए तो पूंछ को हम लोग कहते हैं कॉडल फिन, है ना, पूंछ को क्या कहते हैं, कॉडल फिन्स कहते हैं। फिर डॉर्सल फिन्स होते हैं, आपके पेल्विक होते हैं, पेक्टोरल होते हैं, एनल होते हैं। तो ये जो है पानी में अच्छी तरह से ये क्या कर सके, तैर सके, अपनी दिशा का निर्धारण कर सके, इसके लिए जो है इसमें क्या रहते हैं, फिन लगे रहते हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखें कि इसमें जो आपका जो बायोंसी होता है, मतलब कि शरीर को हल्का करने के लिए ना, इसमें आपका मिलता है एयर ब्लैडर्स मिलता है, ताकि जो है ना यह अपने शरीर को हल्का कर सके और पानी में आसानी से तैर सके। उसके बाद आगे हम लोग देखें कि जो मछलियाँ होती हैं उनके सिर से लेकर के, यानी कि जो हेड रीजन होता है और कॉडल फिन तक एक ना लाइन रहता है। आपने ज़रूर देखा होगा बहुत सारी मछलियाँ, चाहे वो छोटी हों चाहे बड़ी हों, तो वहाँ पर आपको जो है लेटरल लाइन देखने को मिलता है, जिससे वह वाटर करंट का मुआयना करती हैं। यानी कि जो पानी में मौजूद मछलियाँ होती हैं वह इन्हीं पार्श्व रेखा की मदद से पता कर पाती हैं कि वाटर करंट, यानी कि जो पानी में जो जलधारा है वह किस ओर है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है कि वह आसानी से पानी में हुए एक्टिविटीज़ का मुआयना कर सकती हैं। एक समुद्र वाली मछलियाँ हैं, तो अगर इनके पूंछ को अगर गौर से देखा जाए तो पूंछ में विभिन्नताएं नज़र आती हैं। जैसे कि अगर आप फ्रेश वाटर मछलियों को देखेंगे तो इनके जो कॉडल फिन्स होते हैं वो होमो सर्कल होते हैं। अब होमो सर्कल क्या है कि जो आपकी मछलियाँ के कॉडल फिन्स हैं, अगर हम लोग इसको लेटरल लाइन से इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको दो बराबर भागों में बांटें, यानी बीचे बीच इसको हटाएं, सेक्शन करें, तो ये दो बराबर भाग में बढ़ जाती हैं। तो इस स्थिति में इसको हम लोग कहते हैं होमो सर्कल। बाकी जितने भी सारे फ्रेश वाटर फिशेस होते हैं इन सबों में आप होमो सर्कल टेल देखने को मिलता है। लेकिन समुद्री मछली जैसे कि आपका स्क्वालिडन है, यानी डॉग फिशेस हैं, हैमरहेडेड शार्क हैं, वहाँ पर जो है आपको हमेशा जो है हेटेरो सर्कल टेल देखने को मिलता है। तो इस स्थिति में कि जो मछलियाँ होती हैं वो आपका जो है होमो सर्कल टेल वाला भी होता है,
और एक हेटेरो सर्कल टेल वाला होता है। तो यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी मछलियाँ जो हैं वो मीठे जल वाले जल स्रोत की हैं और कौन खारे जल वाले जल स्रोत की हैं। तो इस तरह से बाकी बहुत सारे ऐसे जो जीव होते हैं जैसे स्टारफिश, वैसे है एकाइनोडर्मेट्स, लेकिन हम लोग कहते हैं तारा मछली। जेलीफिश वास्तव में वो सिलोंडरेट्स हैं, लेकिन हम लोग उसको क्या कहते हैं, फिश कहते हैं, है ना। उड़ने वाली मछली के बारे में आपने सुना होगा, जिसको हम लोग एक्जोसिटस कहते हैं, है ना। वो कभी कभार क्या होती हैं, पानी में ऐसी एक्टिविटीज़ हुई या इस तरह से कुछ भी एक्टिविटीज़ होता है, तो वहाँ पर जो है मछलियाँ क्या करती हैं, कुछ पल के लिए वो क्या करती हैं, फ्लाई करती हैं। तो इस तरह के जो मछलियाँ हैं एक्जोसिटस, जिसको हम लोग फ्लाइंग फिशेस भी कहते हैं, वो क्या करती हैं, आपका जो है थोड़े देर के लिए जो है वह पानी से बाहर आती हैं और फिर जो है वह पानी में ही चली जाती हैं। आपके डॉल्फिन्स हैं, जिसको हम लोग ना इस भाषा में कहते हैं डॉल्फिन मछली, लेकिन वो वास्तविक तौर पर मछली नहीं है, बल्कि वो क्या है, स्तनधारी हैं, यानी कि मनुष्य के ही अंतर्गत वो आते हैं जीव, क्योंकि वो भी क्या करते हैं, मैमल्स के कैरेक्टर्स रखते हैं, वो भी बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन उनका जो रहन सहन है, उनका जो आवास था, वो क्या है, एक्वेटिक्स हैं। तो उस तरह से एडाप्ट हो गए वो। तो आपके जो डॉल्फिन्स हैं, जिसको हम लोग प्लेटिनिस्टा गंगेटिका कहते हैं, मुख्य रूप से ये आपके गंगा नदी में देखने को मिलते हैं। और डॉल्फिन्स, और ये डॉल्फिन्स जो होता है ना, ये आपका जो है इंडिकेटर्स भी होता है कि अगर पानी साफ है तो आपको डॉल्फिन्स दिखेंगे, अगर गंदा हो जाएगा तो फिर वहाँ से वो हट जाएंगे। तो डॉल्फिन जो होती हैं, इनका जो स्वभाव होता है, शांत स्वभाव होता है। यह जो है नॉर्मली जो है ये फ्रेश वाटर और जो है आपके शांत जल, निर्मल जल में ये वास करती हैं। तो इसको हम लोग इंडिकेटर्स भी कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका डॉल्फिन्स हो गया, एक्जोसिटस हो गया, श्वास लेने वाली यानी फेफड़े से श्वास लेने वाली मछली हो गया, स्टारफिश हो गया, जेलीफिश हो गया। तो यहाँ पर हम लोग ना जीवों को मछली मछली कह करके जो है उसको हम लोग ऐसे संबोधित करते हैं, लगता है कि वास्तविक तौर पर मछली है, लेकिन वो वास्तविक तौर पर मछली नहीं है। जैसे झींगा मछली कहते हैं, झींगा मछली जिसको हम लोग गोर्रा कहते हैं या प्राउन कहते हैं, वास्तविक तौर पर वो है कीड़े, है ना, कीट है, इंसेक्ट्स में आता है, लेकिन हम लोग उसको मछली कहे जा रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारा जो है हम लोग के पास एनिमल्स हैं जो वास्तविक तौर पर तो मछलियाँ नहीं हैं, लेकिन हम लोग उसको बचपन से ही या हम लोग को सिखाया गया ये मछलियाँ हैं।